दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कुशीनगर इंटरनेशनल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। खबर ऐसी है कि सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होंगे आप कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ से फ्लाइट कब से उड़ेंगी और आज हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। और अपडेट सुनने के बाद से थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट सुनने के बाद से हो सकता है कि बहुत लोगों को खुशी की लहर भी मिल जाए। आप लोग को हम बता दें तो बहुत जल्द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है वो उड़ानें शुरू होने वाली हैं। सर्वे भी हो गया है, अब बहुत जल्दी उड़ानें आपको देखने को मिलेंगी। आपको हम बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस वो जो है वो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के बारे में पहल कर रही है कि यहाँ से उड़ानें शुरू की जाए। अब लगभग सारी बातें फाइनल हो गई हैं, कभी भी आपको सूचना मिल सकती है। सर्वे भी हो गया है, सब कुछ हो गया है और ये खबर है आप लोगों के लिए। आप लोग इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब उड़ान होगा, कब उड़ान होगा। रोज ये लोग मैसेज करते थे, हर रोज हमसे पूछते हैं कि कब उड़ान होगा, कब उड़ान। हम बताना चाहते हैं कि अब उड़ानें जल्दी ही होंगी। तो आप लोग को हम ये अपडेट जो था वो बता दिए हैं, लेकिन साथ में एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके का अपडेट पहले भी बहुत बार आता रहा है, लेकिन उड़ानें जो है वो संदीप भैया वो नहीं शुरू हो पा रही है। कई महीने से एयरपोर्ट पे ताला लगा हुआ है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जैसा कि नाम के बीच में अंतर्राष्ट्रीय, इससे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें लगी थी कि अब इस एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी तो होंगी, लेकिन उद्घाटन के 28 महीने बीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़िए साहब, अपने देश की उड़ानें नहीं हो पा रही हैं यहाँ पे। आज तक यहाँ पे एक इंटरनेशनल फ्लाइट आया है, वो भी उद्घाटन के टाइम श्रीलंका से। और भी मोदी जी का और उनका उसी का विमान उतरता है, खाली नेताओं का विमान यहाँ उतरता है। जब भी यात्रियों की बात आती है तो तमाम सारी समस्याएं बता दी जाती हैं। उसके अलावा यहाँ से किसी तरीके का कोई उड़ान जो है वो अभी फिलहाल में तो नहीं हो रहा है, ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनल। बीच में यहाँ से फ्लाइटें उड़ रही थी मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए। पहले मुंबई वाली फ्लाइट बंद हुई, फिर दिल्ली वाली फ्लाइट जो रोज चलती थी वो बंद करके हफ्ते में किया गया और उसके बाद से एकदम ताला ही लगा दिया गया। मुंबई के लिए तो फ्लाइट हुई नहीं, कोलकाता के लिए उड़ान 8 दिन हुई और दिल्ली के लिए 1 महीने हुई और उसके बाद से बंद हो गई। उसके बाद बहाना बताया गया कि ALS मशीन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और इसका लगाने का काम जारी है, जिसका आखिरी डेडलाइन था 16 जून 2024। आज तारीख कौन सी है? दिसंबर आपका आने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी ALS मशीन पूरी तरह से इंस्टॉल हो पाया है, इसका एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई अपडेट नहीं दिया है। और एक और समस्या, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से जब बात किया गया इससे पहले, तो वो एक और चीज बता रहे थे कि एयरपोर्ट के अंदर जो है वो एयरपोर्ट का जो कैंपस है उसके अंदर कुछ लोगों का जमीन है और उसके ऊपर केस चल रहा है। केस हाई कोर्ट में है, पेंडिंग में है, बहुत सारा रीजन है। लेकिन सवाल दूसरा है कि जब इतना सारा रीजन है, इतना सारा कमी है, तो उद्घाटन क्यों कर दिया? उद्घाटन कितनी जल्दी क्यों पड़ी थी? आपने उद्घाटन कर तो दिए, तमाम सारे सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात रहते हैं, जिनकी वजह से सरकार का काफी खर्चा भी होता है, लेकिन उड़ानें नहीं हो पाती हैं। आखिर उद्घाटन या तो सिर्फ चुनाव के लिए कर दिया गया कि मोदी जी का चुनाव है, जल्दी जल्दी उद्घाटन कर दो और उसके बाद से लोगों को जो है वो लगेगा कि अब उड़ान होगा, तब उड़ान होगा। मोदी जी आए तो कह के गए कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, इधर जिसके पास पैसा है वही नहीं बैठ पा रहा है। उद्घाटन के दौरान बताया गया था कि अब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के खुलने के बाद से यहाँ से भगवान बुद्ध का प्रसाद और काला नमक चावल का व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन वो तो खैर छोड़िए, यहाँ से लोगों का आना जाना ही मुश्किल हो गया है, व्यापार की बात तो अलग ही है। और अभी का स्थिति ये है कि हम सिर्फ आपको एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारा समस्या है। यहाँ बस नहीं मिलता है कुशीनगर जिले में, यहाँ ट्रेन नहीं है कुशीनगर जिले में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में कुशीनगर जिला एकदम बैकवर्ड एरिया है। पता नहीं क्यों यहाँ किसी तरीके का सुविधा नहीं होता है और पता नहीं क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि उसके लिए काम नहीं करते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आप इस बात के लिए कभी सोचते भी तो नहीं, आप पूछते भी तो नहीं है। आप जब चुनाव आता है तो क्या करते हैं? आप पार्टी जात राजनीति पे अपनी राजनीति करते हैं, तो जब आप मुद्दों पे वोट नहीं करते हैं तो मुद्दों पे बात क्यों करते हैं आप? अभी छठ था, आपको बताते हैं, दीपावली और छठ था। अपने यहाँ से एक ट्रेन जाती है लखनऊ के लिए। दीपावली और छठ का जैसे ही टाइम आया, उस ट्रेन को 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि लोग आ जाएंगे घर पे। तो ये बड़ी बात है। आखिर आप बताइए, आप लोग जो बाहर काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, आपको दीपावली और छठ में छुट्टी मिली, आपके घर तक ट्रेन आती है, उस ट्रेन को कैंसिल क्यों कर दिया गया? कोई रीजन है इसके पीछे कि उस ट्रेन में सवारी नहीं मिल रही थी? ऐसा है, वो ट्रेन छपरा तक जाती है। बिहार की ट्रेनों में आपको भी पता है कि कितने पैसेंजर मिलते हैं। बावजूद इसके ट्रेन कैंसिल कर दी गई। और सबसे बड़ी बात उस ट्रेन की एक और क्वालिटी है कि आपके कुशीनगर जिले से तमाम सारे ऐसे पेशेंट जो बड़ी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस ट्रेन के माध्यम से लखनऊ जाते थे और अपना इलाज करा के शाम तक चले आते थे। PGI के मैक्सिमम पेशेंट जो है वो उसी ट्रेन से लखनऊ जाते हैं।
हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, वो रेगुलर ट्रेन है, ऐसा भी नहीं है कि सीजन में और उस ट्रेन में कभी जगह खाली भी नहीं रहती है, और ऐसा भी नहीं है वो फेस्टिवल में कोई स्पेशल ट्रेन चलाई गई हो, वो तो रेगुलर ट्रेन है, उसको फेस्टिवल के टाइम में बंद कर दिया गया और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो कोई सवाल ही नहीं कर पाए। जनप्रतिनिधि को इससे कोई इस बात के लिए पूछने की या कहने की कोई फुर्सत ही नहीं है। तो आप सभी से भी कहना है कि इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम तो हमेशा सवाल पूछते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप लोग कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे सवाल नहीं पूछते हैं। आप कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिख लीजिए तो मैं दावा करता हूं कि 1 दर्जन से अधिक वीडियो हमारी सवाल पूछते हुए मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर न करने के, आपके सपोर्ट न करने की वजह से आवाजें दब जाती हैं। अब बाकी हम आपको बता दें कि वीडियो में एयरपोर्ट के अंदर से बनाए रहते, लेकिन उसकी परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं है, जिस एयरपोर्ट पे ताला लगा हुआ है उस एयरपोर्ट के अंदर वीडियो बनाने का परमिशन नहीं है। आप बताइए, ये स्थिति देखिए, आप अपने क्षेत्र में किसी समस्या को दिखाने के लिए उस समस्या के पास तक नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि गेट पे जो है वो परमिशन का एक तो आपको पकड़ा दिया जाएगा कि यहाँ परमिशन है कि नहीं है, तब जाइए। समस्या है एयरपोर्ट में ताला लगा हुआ है तो बाहर से खड़े होकर वीडियो दिखाएंगे। 265 करोड़ रुपया जो लगा के एयरपोर्ट बनाया गया वो पब्लिक का पैसा लगा के बनाया गया, तो पब्लिक नहीं सवाल पूछेगी तो कौन पूछेगा? मोदी जी आएंगे सवाल पूछने यहाँ एयरपोर्ट पे। तो आपको भी सवाल पूछना है, कमेंट करिए, टैग करिए और अपने जनप्रतिनिधि से सवाल पूछिए कि आखिर कुशीनगर एयरपोर्ट बंद क्यों है।